अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हम आपके लिए वैकेंसीज लेकर आए हैं वो जी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की हैं। ठीक है, इसमें इन शॉर्ट फॉर्म में जो है वो जिसको MES कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो 1550 के करीब जो है वो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, मीन्स की बहुत बड़ी वैकेंसी है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हज़रात हैं और सिर्फ मैट्रिक जिनके पास तालीम है या प्राइमरी तालीम है तो वो उनके लिए जो है वो ये ख़ास वीडियो है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से हर चीज़ जो है समझाऊंगा। अप्लाई करना, अप्लाई का तरीक़ेकार, डेट क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी अगली आने वाली जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अभी सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सिचुएशंस वैकेंट। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली जो हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन जो है वो उसकी डिटेलिंग समझाता हूँ साथ साथ। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी का नाम जो है वो जी चार्ज हैंड E&M। ठीक है, इसमें जो है वो इसका ग्रेड होता है 7वां और इसमें 50 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो डोमिसाइल आपका जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए या किस ज़िले का होना चाहिए या किस सूबे का होना चाहिए। कोटे का जो सिस्टम है मैं आपको वो भी साथ साथ समझाता जाऊँगा। ठीक है, पंजाब की इसमें 27 सीटें हैं। सिंध मतलब है कि अर्बन की जो है वो 5 हैं, सिंध रूरल की 4 हैं, KPK की जो है वो 8 हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की 4 हैं और नॉन मुस्लिम्स की जो है वो पंजाब से 2 सीटें हैं। ठीक है, इसमें उम्र की जो हद है जी वो 18 से 30 साल है और तालीम आपकी जो है वो इसमें सिर्फ मैट्रिक की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और प्लस जो है वो आपके पास इसका 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है चार्ज हैंड B&R। ठीक है, इसमें जो है वो 13 सीटें हैं, 10 पंजाब से हैं और 3 जो हैं वो KPK से हैं। इसमें जो एज की लिमिट है जी वो है 18 से 30 साल। इसमें भी जो आपकी तालीम जो मैटर करती है वो मैट्रिक है और इसमें जो है वो आपका 2 साल का सिविल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी चार्ज हैंड E&M। ठीक है, इसका ग्रेड जो है वो 6 है और इसमें 60 सीटें हैं। ठीक है, पंजाब से 38 हैं, सिंध से जो है वो 10 हैं अर्बन से, और सिंध रूरल से 2, KPK से 3 और बलूचिस्तान से 4 हैं, और नॉन मुस्लिम्स की जो है वो 2 पंजाब से और 1 सिंध अर्बन से है। ठीक है, एज की लिमिट सेम है। उसके बाद मैट्रिक की तालीम आपकी होनी चाहिए और 1 साल का आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का जो है वो डिप्लोमा या कोर्स आपका होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी स्विच बोर्ड अटेंडेंट की। इसमें 88 सीटें हैं जी। ठीक है, 88, इसमें पंजाब की 33, सिंध अर्बन की 21 हैं, सिंध रूरल की 5 हैं। अच्छा, अर्बन और रूरल का आई थिंक सबको पता ही होगा, अगर फिर भी जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। अर्बन कहते हैं जो शहरी इलाके होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, रावलपिंडी है, इसके शहर के इलाके हैं वो अर्बन में कहलाएंगे। अब रावलपिंडी से मुल्हिका जो इलाके हैं, जो देहात हैं, ठीक है, वो रूरल में आएंगे। ठीक है, तो ये सिंध अर्बन जो है वो शहरी 21 हैं और सिंध आर जो है मतलब रूरल की जो है वो 5 सीटें हैं। KPK से 11, आज़ाद कश्मीर से 1 है, बलूचिस्तान से 12। ठीक है, इसी तरह से नॉन मुस्लिम्स की भी जो है वो चारों सूबों से हैं। 2 जो हैं वो पंजाब से हैं जी, 1 सिंध अर्बन, 1 KPK से और 1 बलूचिस्तान से। ठीक है, एज की लिमिट जो है वो सेम ही है, 18 से 30। तालीम इसमें जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, 1 साल। अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी है एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की। ठीक है, इसमें 48 सीटें हैं, 39 पंजाब से हैं, 7 KPK से, और पंजाब नॉन मुस्लिम्स की जो है वो पंजाब से 2 सीटें हैं। ठीक है, एज की लिमिट 18 से 30 ही है, ये सब में सेम ही है। ठीक है, तालीम आपकी होनी चाहिए मैट्रिक और प्लस आपके पास जो है वो रेफ्रिजरेटर या AC के मैकेनिक का सर्टिफिकेट से डिप्लोमा आपके पास 1 साल का होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी है ऑयल इंजन ड्राइवर। इसमें 74 सीटें हैं जी। ठीक है, 74, इसमें से पंजाब से 46 हैं, सिंध अर्बन से 9, सिंध रूरल से 2, KPK से 7, बलूचिस्तान से 7। नॉन मुस्लिम्स की जो हैं वो पंजाब से 2 हैं और सिंध अर्बन से 1 है। ठीक है, उसके बाद तालीम इसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस जो है वो कोर्स होना चाहिए आपका ऑटो या जनरेटर मैकेनिक का या ऑपरेटर, इसका मतलब होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा जी, नेक्स्ट जो वैकेंसी है जी है वो लाइनमैन की है। ठीक है, लाइनमैन जो है वो इसकी 83 सीट्स हैं, 83। ठीक है,
जिसमें से पंजाब से हैं 44 सीटें, सिंध अर्बन की 9, सिंध रूरल की 5, KPK से जो है वो 11, आज़ाद कश्मीर से 1 है, बलूचिस्तान से 8 हैं, ठीक है। जिसमें से नॉन मुस्लिम्स की अगर देखी जाए तो पंजाब से 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KPK से 1 है, बलूचिस्तान से भी 1 है, ठीक है जी। इसमें तालीम आपकी मैट्रिक और प्लस लाइनमैन का जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी 1 साल का जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन में 167, ठीक है, 167 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से, जिसमें से 101 सीट पंजाब से है, ठीक है। इसी तरह से 24 सीटें सिंध अर्बन की हैं, 7 सिंध रूरल की हैं, 12 सीटें KPK से हैं, 2 आज़ाद कश्मीर से और 1 गिलगित बल्तिस्तान और 11 बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स की इसमें से जो है वो 5 हैं पंजाब से, 1 जो है वो सिंध अर्बन और 1 सिंध रूरल, 1 KPK और 1 बलूचिस्तान से, ठीक है जी। तालीम मैट्रिक की है, प्लस इलेक्ट्रीशियन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए पास। उसके बाद मीटर रीडर की जो है वो 33 सीटें, जिसमें से पंजाब की हैं 16, सिंध अर्बन की 9, 1 सिंध रूरल की है, 1 KPK और 5 बलूचिस्तान की हैं, ठीक है। और जिसमें से नॉन मुस्लिम की जो है वो पंजाब से 1 है। इसमें भी तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और मीटर रीडिंग का जो है आपके पास कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो MT ड्राइवर की 25 सीटें जी, 26 जिसमें से पंजाब से हैं, सॉरी 16 पंजाब से हैं, सिंध अर्बन की 3 है, KPK से 1 है, बलूचिस्तान की जो है वो 4 है और नॉन मुस्लिम्स की पंजाब से 1 है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, सॉरी प्राइमरी होनी चाहिए और प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है पेंटर की। पेंटर की जो है वो 102 सीटें, जिसमें से पंजाब से 46 सीटें, सिंध अर्बन की 15, सिंध रूरल की 2, KPK से 18, आज़ाद कश्मीर की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, बलूचिस्तान से भी 13। नॉन मुस्लिम्स की जो है वो पंजाब से 3, सिंध अर्बन की 1, KPK से 1, बलूचिस्तान की भी 1 है, ठीक है जी। और मैट्रिक तालीम आपकी होनी चाहिए प्लस आपके पास पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका ट्रेनिंग का। उसके बाद पाइप फिटर या प्लम्बर, इसकी 100 सीटें हैं जी, पंजाब से जो है वो 52 है, 52, ठीक है, सिंध अर्बन की 17, सिंध रूरल की 4, KPK की 5, आज़ाद कश्मीर की 1 है, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, बलूचिस्तान की 15 हैं, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स में जो आती हैं जी वो पंजाब से 3 है, सिंध अर्बन की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। उम्र की हद वही है, मैट्रिक की तालीम होनी चाहिए प्लस जो है वो आपके पास ट्रेड जो है सर्टिफिकेट का ट्रेड होना चाहिए आपके पास जो है वो प्लम्बर या पाइप फिटर का, ठीक है। उसके बाद मोटर पंप अटेंडेंट की 50 सीटें, जिसमें से पंजाब से 14, सिंध अर्बन की 6, सिंध रूरल की 4, KPK की 3, बलूचिस्तान की 21। नॉन मुस्लिम्स की पंजाब से 1 और बलूचिस्तान से 1 है। तालीम मैट्रिक, कोर्स ऑफ पंप मैकेनिक या ऑपरेटर, ये आपका कोर्स होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेबरर की। लेबरर में 455 सीटें हैं, ठीक है जी, 455 सीट्स हैं इसमें लेबरर की, जिसमें से 245 सीटें हैं पंजाब से, सिंध अर्बन की हैं 32, सिंध रूरल की 7, KPK से 41, आज़ाद कश्मीर की जो हैं वो 3 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 2, बलूचिस्तान से जो है वो 103 सीटें। नॉन मुस्लिम्स में जो अगर आते हैं तो 12 पंजाब से हैं जी, 2 सिंध अर्बन, 1 सिंध रूरल, 2 KPK, 5 बलूचिस्तान, ठीक है। तालीम आपकी मैट्रिक है, सॉरी प्राइमरी, और 18 से 30 साल आपकी एज की लिमिट है। उसके बाद सेंट्री वर्कर की जो है वो सीटें 200, ठीक है, सेंट्री वर्कर की जो है वो 200 सीटें हैं, जिसमें से 121 हैं पंजाब से, सिंध अर्बन और रूरल की जो है वो 23 है टोटल, KPK से 21 है, आज़ाद कश्मीर की जो है वो 2, GB की 1, बलूचिस्तान की 22, ठीक है। तालीम प्राइमरी ही है। नॉन मुस्लिम्स की जो है वो पंजाब से हैं 7, सिंध अर्बन की 1 है, KPK से 1 है, बलूचिस्तान से भी 1 है, ठीक है जी। ये सारी हो गई आपकी वैकेंसीज़, ठीक है, मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को चांस मिस नहीं करना चाहिए। जितने भी बेरोज़गार अफराद हैं वो फ़ौरन से पहले अप्लाई करें। इसमें एक और चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि ये पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो है वो फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ओनली ये मेल के लिए है, ठीक है। मर्द हज़रात के लिए जो है वो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, आपने अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो है ऑलरेडी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, वहाँ से समझाता हूँ, www.mes.gov.pk पे आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स ऑफ बी मतलब ये ग्रेड लगा है, BPS 6 and 7 विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट एंड कैंडिडेट्स ऑफ BPS 4 विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट
एट ओनली स्पेसिफाइड सिटीज़, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पनवाकल, कोयटा एंड हैदराबाद। ठीक है, इन बड़े मतलब ऐसी बात है बड़े शहर हैं, तो इनमें जो है आपको बुलाया जाएगा। जो जो ग्रेड उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है, BPS 6, 7 और BPS 4 के लिए। ठीक है, अच्छा, एन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 6 एंड 7 विल बी हेल्ड एट इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, अब ये वो एडवर्टाइजमेंट में डिटेल्स हैं जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा और किस हवाले से टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके ये तसल्ली से जो है वो चीज़ें ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मेरा टाइम तो इतना नहीं है वीडियो में, ज़्यादा वो लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको शॉर्ट चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेंट्स इन BPS 4 एंड अबव विल डिपॉजिट ऑनलाइन जनरेटेड चालान फॉर्म फॉर अमाउंट गिवन एज अंडर इन ऑल ब्रांचेज ऑफ अस्करी बैंक, सिल्क बैंक, UBL ओमनी। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग ड्यू फीस इन इज़ 7 मार्च 2023। ठीक है, 7 मार्च तक आप लोगों की फ़ीस जमा करवानी है। एप्लीकेशन इन BPS 4 एंड अबव। ठीक है, 4 एंड अबव वाले जो हैं वो, अब यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ BPS 1 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिपॉजिटिंग प्रोसेसिंग फ़ीस। ठीक है जी, BPS 1 वाले जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी BPS और उससे ऊपर वाले जो हैं वो उनका चलान फार्म होगा। BPS 4 की जो फ़ीस है चलान फार्म की वो 300, उसके बाद 6 और 7 वाले जो हैं उनकी 400 है। ठीक है, तो वो ड्राफ्ट जो है वो मतलब है कि आपका जो होगा, सॉरी, चलान फार्म जो है वो आपने संभाल के रखना है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर एज की रिलैक्सेशन वगैरह कुछ लिखी है, कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, वो उनके हवाले से यहाँ पर है, या कोई एक्स आर्मी पर्सन है तो उसके लिए है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर ये चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखी हैं। हाँ, एक तो आपको लास्ट चीज़ बताता चलूँ कि 5 मार्च 2023 जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है जी, 5 मार्च 2023 आखिरी तारीख है इस जॉब को अप्लाई करने की। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ अभी वहाँ, वो भी समझाता हूँ आपको। अच्छा, बाकी यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं कि कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको बुलाया जाएगा, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ 3 आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, अटेस्टेड सारी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तालीम की जितनी आपकी संत हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए, उनकी कॉपीज़। उसके बाद अटेस्टेड फ़ोटो कापी आपकी होनी चाहिए शनाख्ती कार्ड की। उसके बाद डोमिसाइल आपका होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी होने चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हिमसेल्फ आर्मी, ये आर्मी पर्सन के लिए, अगर वो एक्स आर्मी है या कुछ भी है तो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या NOC वगैरह होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन ऑथ फ्राम नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स ड्यूली वेरीफाइड फ्राम मजिस्ट्रेट ग्रेड। ठीक है जी, अच्छा, तो ओनली फॉर पोस्ट एट द टाइम। अच्छा, बाकी चीज़ें आप खुद भी इसमें से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको मैन सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन है। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वीडियो काफ़ी जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिलिट्री jobs.mes.gov पे आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जॉब एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे प्रिंट चलान करना है तो प्रिंट पे आप जो क्लिक करेंगे तो चलान फॉर्म आप प्रिंट करेंगे ओके इजीली। ठीक है, तो नीचे जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद नीचे से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पेज ओपन जो है वो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस आपने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट का जो है वो बटन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप जो ओपन हो गया, इसमें अपने अपना ID कार्ड लिखना है। उसके बाद अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि आप किस जो है वो डोमिसाइल से तलक रखते हैं, ज़िले से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है अपना, अपना मेल लिखना है, जेंडर लिखना है, रिलीजन लिखना है। उसके बाद अपना यहाँ पर ये कोड लिखना है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये अभी स्टेप 1 है, स्टेप 5 तक आप जाएंगे तो इसको कंप्लीट आपने फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ इस वीडियो में ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।